अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 5/9/2021 और आज दुनिया में लोग टीचर्स डे मनाते हैं। कोई ना कोई सबके डे बना के रखे ना। कभी मदर्स डे होता, कभी फादर्स डे होता, पता नहीं कौन से दिन मनाते। ये भी इसीलिए होता है कि उस दिन विशेष उनको कुछ हम रिस्पेक्ट दें, रिगॉर्ड दें, कोई गिफ्ट दें, उनके उपकारों को हम माने, शुक्रिया अदा करें। अब आज टीचर्स डे। अब सुप्रीम टीचर कौन है हमारा? शिव बाबा, टीचरों का टीचर। तो सबसे पहले हम शुक्रिया किसका अदा करेंगे? शिव बाबा का। फिर उसके बाद ब्रह्मा बाबा, फिर बाप दादा। जितना शुक्रिया अदा करे उतना कम है। ऐसा टीचर एक ही बार कल्प में मिलता और क्या नहीं पढ़ाता। मास्टर नॉलेजफुल बना दिया बाबा ने हम बच्चों को, सारी नॉलेज दे दी है। अच्छा, फिर बना के कितनी बड़ी पदवी दिलाते, मनुष्य से देवता बनाते। स्कूल में लोग, कॉलेज में जाते, टीचर्स पढ़ाते, बना बना के क्या बनाएंगे वो लोग, कौन सी पोस्ट देंगे। और बाबा देखो, देवता लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते। बहुत बड़ी बात है। भगवान कहलाता है बाबा, तो हमें बनाता भगवान भगवती। तो ऐसे सुप्रीम टीचर को हम नमस्कार करते, प्रणाम करते, शुक्रिया अदा करते। फिर बाबा कहते, बच्चे तुम भी तो स्टूडेंट्स कम टीचर हो, तुमको स्टूडेंट बन के बाबा से पढ़ना है और यही पढ़ाई दूसरों को पढ़ानी भी है, तब तुम टीचर बन जाते हो। तो इसीलिए बाबा फिर हमको क्या करते, हमको भी टीचर बना देते, तो हम भी टीच करते दूसरों को। तो देखो बाबा हर बात में हमको आप समान बनाते। आज है रविवार, अव्यक्त वाणी रिवाइज कोर्स की हम बच्चे बाबा की सुनेंगे। बाप दादा ने बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं दी है। बाबा कहते, तुम्हारी तस्वीर तकदीर का साक्षात्कार कराती है। अभी जो हमारी तस्वीर है ना, हमारे कर्म, हमारे संकल्प, वो हमारे भविष्य का साक्षात्कार कराते। हमारे अच्छे कर्म अच्छा फल देते, हमारा श्रेष्ठ संकल्प हमारी जीवन बदल देता, संस्कार बना देता, संसार बना देता। बाबा हर्षित होते हैं ऐसे तकदीरवान बच्चों को देखकर।
तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। ओरिजिनल तारीख है 15/3/88। मुरली का सार है, नई दुनिया की तस्वीर का आधार। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। वही स्पष्ट कर देती है हमारी तस्वीर भी, तकदीर भी। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बाबा बनाता है। अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। कितनी रिस्पेक्टेड लाइन बाबा ने हम बच्चों को बताई। ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती। ब्राह्मण जीवन से ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। श्रेष्ठ संकल्प से ही फिर आगे वो संस्कार का रूप बनता। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे। तस्वीर भी आप हो, भविष्य के तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते हो, दुनिया ही श्रेष्ठ बन जाती है। हम कितने आधार मूर्त हैं। आप श्रेष्ठ बनते हो, दुनिया श्रेष्ठ बन जाती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति, आपकी उड़ती कला की स्थिति विश्व को भी उड़ती कला में ले जाती। इतने हम आधार मूर्त हैं। आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास होते हो, पास करते हो, तो विश्व की स्टेजेस में भी परिवर्तन होता। पूरे हमारे पर डिपेंड है विश्व। बाबा कहते तुम्हारी जैसी जैसी स्टेज पास होती है ना, वैसे विश्व की स्टेजेस में परिवर्तन होता है। इतने तुम आधार मूर्त हो, ये हमें महसूस करना बहुत जरूरी है। तब हमारे संकल्प, वाणी, कर्म श्रेष्ठ ऑटोमेटिकली बनेंगे। मैं कितनी आधार मूर्त आत्मा हूं। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ पाठ बजा रहे। अभी का अपना तकदीर देखो। भगवान के साथ हम बाबा के बच्चे पाठ प्ले कर रहे। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़ी से बड़ा विशेष पाठ इस समय बजा रहे। पूरे कल्प के अंदर ऐसा पाठ नहीं बजा सकते। बाप के साथ साथ सहयोगी बनकर विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। कितना बड़ा पाठ बजा रहे। बाबा 2-3 बातें बता रहे कि तुम अनेक आत्माओं की
कई जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो इस समय बाबा के साथ मिलकर, बाबा को मदद करके। बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हो। या तो उनको मुक्ति मिलेगी और या तो जीवन मुक्ति मिलेगी। तो हम बच्चे कितने आधार मूर्त हैं कि हम उनको ये रास्ता दिखा रहे। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान, इतना अच्छा टाइटल दिया है बाबा ने, कामधेनु। कामधेनु माना वो कामनाएं पूर्ण करने वाले। बाबा कहते तुम हो कामधेनु, इससे बढ़ के और क्या चाहिए। तो हमें बहुत अलर्ट भी रहना है। तो बाबा कहते सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो, जो आधा कल्प अनेक जन्म न भक्ति वाली आत्माओं को न जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं की कोई इच्छा रहती है। इच्छा मात्र अविद्या कितना समय ये स्थिति रहती है, उसके आधार मूर्त। अभी हम बच्चे, तो हमें कितना अंडरलाइन करके इन बातों पे अटेंशन देना है और इस कार्य में व्यस्त रहना है। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण करने वाले नहीं हो, अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। जैसे बाप के सर्व भंडारे, सर्व खजाने सदा भरपूर है। शिव बाबा है भंडार, सागर, सदैव भरपूर दाता। वैसे बाबा कहते जैसे बाबा के सर्व भंडारे भरपूर, खजाने भरपूर, अब प्राप्ति का नाम निशान नहीं है, ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। बाबा ने खुला मैदान दे दिया, खजाने खुले रख दिए, जिसको जितना चाहिए ले लो, भरपूर बन जाओ। ब्राह्मण आत्मा माना प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। जैसे बाप सदा लाइट हाउस, माइट हाउस है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट माइट हाउस हो, हर आत्मा को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के निमित्त हो। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता, हर समय बाबा दाता, वरदाता। ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। इससे बढ़ के कोई टाइटल नहीं। हम दाता हैं, वरदाता है बाप समान। हमें देना है, देना है, देना है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो, सूक्ष्म में भी अपेक्षा नहीं। एक आत्मा से भी थोड़ी सी अपेक्षा रखी, दुखी हो जाएंगे, क्योंकि निश्चित नहीं कि आपकी वो अपेक्षा वो आत्मा पूरी करेगी कि नहीं। कोई आत्मा से इच्छा न रखे, हम दाता हैं, हमें बाबा सब दे रहे, हमको देना है, लेना नहीं है। बाबा पूछ रहे ऐसी तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर बनाते हो
तो उसमें सब विशेषताएं दिखाते हैं ना, किसकी भी तस्वीर बनाई तो ऐसे वर्तमान समय की ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली है। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो। देखो बाबा ने क्या से क्या बनाया और क्या क्या बना देता बाबा। कहते बाबा तुम चित्रकार हो। एक गीत है ना, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। बाबा कहते तुम चित्रकार भी हो, जो अपना चित्र भी बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसा अनुभव करते हो ना, बाप दादा को रिस्पॉन्ड करो। कई पूछते हैं ना, नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय अपनी तस्वीर में देखो, सदा ऐसी तस्वीर बनी हुई है जो कोई भी हमको देखे, हमारी तस्वीर को देखे, वो सदा के लिए प्रसन्न चित्त हो जाए। भाई ऐसा चेहरा तो जरूर चाहिए, कोई भी हमको देखे प्रसन्न हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांत आत्मा, अशांति की लहर वाला है तो वो आपकी तस्वीर को देखकर अशांति को भूल जाए। हमारे पास वो आई आत्मा अशांत अशांत, हमारी तस्वीर देखी, बाबा कहते अशांति को भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। इतना हम बच्चों को निमित्त बनना है। अब प्राप्ति स्वरूप, प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करे। आत्मा आई अप्राप्त, मुझे देखा, चेहरा देखा, शांति का अनुभव किया, जो चाहिए उसको मिल रहा है, प्रसन्न हो गई, तो वो भरपूर अपने को अनुभव करे। भिखारी बनकर आए, भरपूर होकर के जाए। याद रखो, भिखारी बनकर आए, भरपूर होकर के जाए। देखो हो रहा है, एक दिन तो चेक करो, मेरे कांटेक्ट में जो भी आया कुछ न कुछ लेके गया, भरपूर होके गया। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत, कैसी मूरत, मुस्कुराती हुई मूरत देखकर मन का व आंखों का रोना भूल जावे। कई आंखों से रोते, कई मन से रोते, दोनों रोना भूल जावे। हमें देखकर मुस्कुराना सीख जाए। भाई ये कितनी बड़ी सेवा है, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना, मुस्कुराना सिखा दिया। एक इसके ऊपर गीत भी है, आपके बने हम मुस्कुराना सीख गए। तो आपका काम है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। हंसते रहे, हंसाते रहे, खुश रहे, खुशी को बांटे, मुस्कुराना सिखा दो सबको। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा ये स्मृति में रखो, हम ऐसे आधार मूर्त, फाउंडेशन है। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण किधर बैठे, कल्प वृक्ष में ब्राह्मण कहाँ बैठे, नीचे तपस्या कर रहे। फाउंडेशन में बैठे हो ना, ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है,
तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। इस एक जन्म के पुरुषार्थ की प्राप्ति आधा कल्प अचल अडोल रहते। साधारण आत्मा नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। याद रखें, हम साधारण आत्मा नहीं है, आधार मूर्त। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अभी जो हमारी स्थिति है, बाबा कहते हैं वो सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। यहाँ की सर्व खजानों की संपन्नता, यहाँ कौन से खजाने बाबा से मिल रहे? ज्ञान, गुण, शक्तियां, सर्व खजाने, वहां की संपन्नता का आधार। वहां फिर हमको स्थूल धन भी भरपूर रहेगा, वो खजाने भरपूर रहेंगे। यहाँ ज्ञान, गुण, शक्तियों के खजाने भरपूर रखने हैं। यहाँ की देह की आकर्षण से न्यारापन, बाबा क्या पुरुषार्थ और भविष्य की क्या प्राप्ति, वो 3-4 बात बताई। अब और बात बता रहे कि यहाँ जैसे बाबा हमको विदेही बना रहे, तो देह के आकर्षण से जो हमारा न्यारापन आता, उसका रिटर्न वहां के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार। वहां उतना तन हमारा तंदुरुस्त निरोगी रहता। अशरीरीपन की स्थिति, निरोगीपन, लंबी आयु का आधार स्वरूप है। इसलिए जितना अशरीरी स्थिति उतनी ये प्राप्ति। यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन की जीवन, वहां की हर घड़ी के मन की मौज की जीवन, इस स्थिति के प्राप्ति का आधार बन जाती है। यहाँ बाबा ने बना दिया बेफिक्र बादशाह, सारे फिक्र हमने बाबा को दे दिए, तो भविष्य में मन के मौज की जीवन इस स्थिति के प्राप्ति का आधार। एक बाप दूसरा न कोई, एक बाप दूसरा न कोई। यहाँ की ये अखंड अटल साधना, वहां भविष्य में अखंड अटल अखुट निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती। संगम की हर बात का संबंध कितना गहरा है, यहाँ का पुरुषार्थ और वहां की प्राप्ति। बहुत सी बातें बाबा ने बताई, अभी भी बाबा बता रहे हैं। यहाँ का छोटा सा संसार, बाप दादा व माता पिता व बहन भाई, वहां के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ की फैमिली, वहां की फैमिली, यहाँ छोटी वहां भी छोटी। यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहां भी एक ही विश्व के विश्व महाराजन विश्व महारानी को माता पिता के रूप में अनुभव करते। सतयुग में विश्व महाराजन महारानी को प्रजा माता पिता मानती है। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध, वहां भी चाहे राजा चाहे प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती, हमें की परिवार के हैं। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। वहां भी ये महसूसता होती, चाहे मर्तबा रहता है
प्रजा, राजा मर्तबा रहता है, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच या भय के नहीं, चाहे मर्तबा कोई भी हो। तो भविष्य की तस्वीर आप हो, भविष्य की तस्वीर हम बच्चे। ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। अब देखो अपनी तस्वीर को, जो भी बाप दादा ने बताया वो मेरी तस्वीर में दिख रहा है, अनुभव हो रहा है। कहां तक श्रेष्ठ तक तस्वीर बन करके तैयार हुई और अभी तक रेखाएं तो नहीं खींच रहे, तस्वीर बन गई या रेखाएं खींच रहे। होशियार आर्टिस्ट हो, बाबा ने बना दिया आर्टिस्ट। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहां तक तस्वीर तैयार की। हर एक अपनी अपनी तस्वीर चेक करो, दूसरे की नहीं। मेरी तस्वीर मैंने कहां तक तैयार की, और जो भी आज बाप दादा ने बातें कही वो मेरी तस्वीर में अनुभव होती है। दूसरे को लहना तो दे नहीं सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया इसीलिए ऐसा हुआ। अधिकतर कॉमन ये बात है, व्यक्ति खुद को दोष नहीं देता, इसने ऐसे किया ना इसलिए ऐसा हुआ, ये ऐसे नहीं करते तो नहीं होता। तो बाबा कहते उलहना नहीं दे सकते हो किसी को कि इसने ठीक नहीं किया इसीलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आप ही बनानी है, हमें ही बनानी है हमारी तस्वीर। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही है, उसमें तो कोई कमी है नहीं। जो चाहिए वो बाबा से लो, बाप दादा दे रहे। यहां भी खेल सिखाते हो ना कि जिसमें चीजें खरीद कर और फिर बनाते हो, तो बनाने वाले के ऊपर होता है जितना चाहिए उतना ले लो, लेने वाले सिर्फ ले सके, बाकी ना खुली बाजार है, बाबा के पास खुली बाजार। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता है कि 2 लेना और 4 लेना या 2 दो तो 4 मिलेगा, ये हिसाब बाप दादा के पास नहीं है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना, आज जरूर चेक करो। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर है, ऐसे समझ के हर कदम उठाओ। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को मिलता है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग, किसी को कम नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है। बाबा के पास सबके लिए अभी एक ही कायदा है, जो भी बच्चा बाबा से सहयोग मांगता, एक कदम बच्चे का, पदम कदम बाबा का। जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सबको बाप का सहयोग सदा प्राप्त है, और जब तक है तब तक है। ये बाबा जब तक है, संगम युग जब तक है, ये रहेगा। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। ऐसे अनुभव करते भी हो और आगे भी करते चलो, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता के द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। हमारे 7 भाग्य विधाता है। जहां भाग्य होता, वरदान होता, वहां तो कोई मुश्किलात होती नहीं ना। हमारा भाग्य हमको लेके जाता, वरदान है हमको मिला हुआ, तो सवाल ही नहीं कि हमारी हार हो।
जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है ना, तो जरूर वो फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। भले फर्स्ट नंबर एक व्यक्ति आया, पर डिवीजन में तो बहुत आते हैं। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन है। डिवीजन में बहुत आ सकते हैं, जिनको आना है वो आ सकते हैं। तो किस में आना है? फर्स्ट डिवीजन तो सबके लिए है ना, ये मार्जिन सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे, चाहे भारतवासी या डबल विदेशी, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट हुई नहीं है, तब तक चांस है। रिजल्ट आउट नहीं हुई है, कभी अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही ना आउट हो जाते हैं, तो ये जगह मिल जाती है। इसलिए खूब मार्जिन है आगे बढ़ने की। इसलिए जो भी लेना चाहो ना, अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना, तो फिर जगह नहीं रहती। भाई यहां अभी जगह नहीं, वैकेंसी नहीं, फुल हो गया, ये सीट फुल हो जाएगी। इसलिए खूब उड़ो, दौड़ो नहीं। दौड़ने का टाइम पूरा हुआ, हाई जंप का भी टाइम पूरा हुआ। अब टाइम है उड़ने का। उड़ो। दौड़ने वाले नीचे रह जाते, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। छोटी सी मुरली, अति मीठी मीठी आवश्यक बातें, शिक्षाएं बाबा ने हम बच्चों को दी। हमें अच्छी तरह अपनी तस्वीर को देखना है। मुरली का अध्ययन फिर से करो, पढ़ो, और एक एक बात अपने अंदर झांक के देखो, और जो भी कमी पेशी है उसे खत्म करो। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली आत्माओं को पूजामण, सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। छोटी सी पर्सनल मुलाकात है। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ। कौन सा हाथ है? श्रेष्ठ मत। तो जहां हर कदम में बाप का हाथ और श्रेष्ठ मत है, वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही हुआ पड़ा है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बनकर आगे बढ़ाते चलो। बाप का हाथ सदा आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है तो सदा जीत है। एक प्रश्न है, सहज योगी सदा रहे, उसकी सहज विधि क्या है? उत्तर है, बाप संसार है, इस स्मृति में रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। क्योंकि सारा दिन संसार ही तो बुद्धि में रहता है ना। जब बाबा संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही आ जाएगी, जंगल में तो नहीं जाएगी। तो जब बाप संसार हो गया तो सहज योगी बन गए। नहीं तो मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ से बुद्धि हटाओ, यहाँ से जोड़ो, यहाँ से हटाओ। संसारी बाबा है तो जहां भी बुद्धि जाएगी बाबा दिखाई देगा। तो सदा बाप के स्नेह में समाये हुए रहो
तो वह भूल नहीं सकता। अच्छा, मुरली का वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा में व स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मूल मुख्य आधार एक बाबा से अटूट प्यार, अटूट प्यार। बाप के सिवाय कुछ दिखाई न दे। संकल्प में बाबा, बोल में बाबा, कर्म में बाबा का साथ। पक्का करो, संकल्प में बाबा, मुख से भी बाबा बाबा, कर्म में बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते। प्यार में बहुत शक्ति है, और वो भी रूहानी प्यार। बाबा कहते प्यार भरा एक शब्द भी ना किसी को बांध देता है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द, कौन सा? बाबा। बाबा शब्द जादू का काम करता है। सचमुच बाबा शब्द जादू का काम करता है, करता है, करता है। और सर्व समस्याओं का समाधान बाबा, सब दुखों को दूर करने का एक शब्द बाबा। वह रूहानी जादूगर बन जाते। कितना सहज कर दिया बाबा ने। स्लोगन है, योगी तू आत्मा वह है, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। पुरुषार्थ करना है अंतर्मुखी रहने का। अंदर ही अंदर मुख हमारा बाबा के साथ चले, बाहर से मौन में रहे तो अंतर्मुखी सदा सुखी। अच्छा, ओम शांति।